ओके, आप तैयार हैं? आप पहले आप बताओ अपना। महेश कौल और रमेश प्रसाद साहू। सेकंड पार्ट कैसा महेश? उसमें क्या था 32 वाले में? सर 32 में सर एक व्यक्ति को जो डिसीज था हम्म, राहुल उर्फ सनी, हम्म। वे कि उसको तीन लोग घर के अंदर ले आके मारपीट करते हैं। पुलिस पार्टी आती है, इवन तहसीलदार भी आती है, एसडीओपी आती है। मतलब अभी जो उसमें डबल मर्डर से पुलिस में बड़ी साहब वो 3 लोग जैसे जी टीम थे। जी सिमिलर मैटर है सर। हम्म, वही मैटर है, वही क्राइम नंबर। वही क्राइम नंबर। नहीं ये किसके जो उसके पुलिस वाले की डेट से मर्डर है क्या? ये दो लोग के ये अरे पुलिस वाले मर्डर हुआ उसके केस है ना ये? हाँ। क्राइम नंबर तो अलग हुआ ना ये? अरे इंसिडेंट Incident पार्टी से- रिलेटेड है। हाँ। इंसिडेंट पार्टी रिलेटेड है। इसका 70 नंबर है। आप तो इसमें बताओ महेश और राम रमेश, इसमें डेथ किसकी हुई है? सर इसमें रामचरण गौतम कांस्टेबल सर, कांस्टेबल। कांस्टेबल रामचरण गौतम। नहीं, मैं तो ऋषि साकेत, मेरा नाम FIR में। बता, आप महेश और रमेश के साथ बताया क्या? बताओ। मेरी इतना नहीं, इतना टाइम नहीं है, आप बताओ। सर मैं बता देता हूँ। आप अपने आरोपी का बताओ, आपके आरोपी सर हमारा भी फाइल में नाम नहीं है, कहीं भी नहीं। दोनों का नाम नहीं है भाई? आप नहीं, रमेश साहू का है, इसका महेश कोल का नहीं है। रमेश साहू का नाम है, महेश कोल का, और इसी साहब का। जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है उनका नाम FIR में नहीं है। महेश और ऋषि साकेत का नाम नहीं है। मैं FIR पढ़ूं सर? पीछे जाते मैं नहीं बता रहा सर, मैं सिर्फ FIR पढ़ूंगा और विनोद कोल का मेमोरेंडम। FIR किसने लिखाई है? FIR लिखाई सर SI पुष्पराज सिंह ने, कांस्टेबल। आई विटनेस है। एसआई पुष्पराज सिंह, एएसआई पुष्पराज सिंह। एएसआई। जी, आप लोग के फाइनल एफआईआर जो पुष्पराज सिंह ने रिपोर्ट लिखाई उसमें 11 लोगों का नाम FIR में, जिसमें अपराध क्रमांक 73 नहीं, ये 70, 73-25-24। हाँ इसका 70 है। अब इसका मैं जो तो 2 पार्ट में मुकदमा बना सर, मैं पढ़ दूं। दिनांक 15/3/2025 को शाम करीब 6 बजे लाइन के SCM से पॉइंट के उपरांत SAF के जवानों के साथ तथा DF बल के साथ थाना शाहपुर के ग्राम गढ़ा पहुंचे, जहां थाना प्रभारी संदीप भारतीय एवं SDOP हनुमना का बल वहां उपस्थित थे। तभी कोल समाज का एक लड़का विनोद कोल बोल रहा था कि मेरे पिताजी अशोक कोल की हत्या रजनीश द्विवेदी एवं कैलाश त्रिपाठी ने की थी, उस पर आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, और आज हम इस सनी द्विवेदी की रिपोर्ट पर आप लोग ढूंढने आ गए हैं। पुलिस बल एवं तहसीलदार महोदय द्वारा समझाइश दी गई। शाम 7:45 बजे गांव वाले राजी हुए, तब पुलिस बल के सामने दरवाजा खोला तो अंदर राहिल और सनी द्विवेदी मृत अवस्था में लेटा पाया गया। इस पर से पुलिस द्वारा घटना स्थल को सील करने एवं अशोक के परिजनों को बाहर करने हेतु इनका रोल बताते हैं, आगे जो मेन घटना बताते। हाँ, मेन घटना। अब उसके बाद सर जितने लगे पंचनामा कार्रवाई की जा रही थी, तभी हत्या के आरोप के भय से आरोपी विनोद कोल, रमेश प्रसाद, ब्रजलाल साहू, प्रसाद कोल, ब्रजलाल कोल, अंशु कोल, प्रेमवती कोल, राजाराम कोल, सुखीलाल कोल, मुन्नीलाल कोल, अच्छेलाल, संजय, रामकिशोर कोल, सचिन, रामकृपाल कोल, गुड़िया, निशा, सनी कोल, लौकुश कोल एवं 50-60 लोग मिलकर पथराव कर दिए। इसके बाद अतिरिक्त SAF बटालियन सहायक उपनिरीक्षक रामचरण गौतम को पथराव के दौरान उपरोक्त आरोपी गणों द्वारा, अब यह किसी आरोपी द्वारा जान से खत्म कर देने की नियत से पत्थर और लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, बंदूक से हमला कर रहे थे, जिससे सहायक उपनिरीक्षक रामचंद्र गौतम को सिर में गंभीर चोटें लगने से मौके पर मृत्यु हो गई थी। पथराव में उपनिरीक्षक संदीप भारतीय, उपनिरीक्षक आनंद कुमार मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक बृहस्पति पटेल, आरक्षक अंकित, इतने करके 8-9 लोगों के नाम आए, घायल हो गए सर। तब हम लोग हवाई फायर करते हुए आगे बढ़े एवं अधिकारी एवं स्टाफ एवं मृतक के शव को लेकर वहां से निकल आए और रिपोर्ट करने आए, कार्रवाई की जाए। अब इसके बाद इसमें 11 लोगों के नाम आए, पुलिस ने 50-60 लोग अन्य कर दिए। टोटल 11 लोगों की रिपोर्ट लिखाने के बाद जब विनोद कोल का स्टेटमेंट मेमोरेंडम होता है, देन विनोद कोल गिवन द अबाउट 23% है, जबकि इसमें लिखते 50-60। अगर पुलिस के हिसाब से देखा जाए तो 50-60 से 70-75 लोग होना चाहिए, जो 11 FIR में थे। टोटल उन्होंने घटना के बाद एक वोटर लिस्ट निकाला। हाँ ठीक है ना, उसमें हाँ एक मैं बता दूं, सिर्फ उस गांव में जब ये पुलिस छावनी बन गई, 3 लोगों ने खत्म होगा, सुसाइड कर लिया हो पुलिस प्रताड़ना से, उसका कोई देखा जो कहीं पर नहीं है, क्योंकि एक ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट निकाली गई, उस गांव के जितने भी कोल और साकेत थे सब लोगों को मुलजिम बना दिया गया। अब विनोद कोल के मेमोरेंडम पे मेरे को और दूसरा जो उनको मुलजिम बनाया गया है, और इनके खिलाफ हमारे पास से एक लाठी पाई हुई है, जबकि हम घटना स्थल से
3 किलोमीटर दूर उस समय घटना स्थल पर थे। सिर्फ हमारे खिलाफ मेमोरेंडम के अलावा कोई एविडेंस नहीं। आफ्टर अरेस्ट द प्रेजेंट एप्लीकेंट जितने लोग घायल हुए थे किसी आदमी से किसी आइडेंटिफाई कुछ भी नहीं कराया गया है और सिर्फ मेमोरेंडम के आधार पर जितने गांव के समाज के एक ही कास्ट के लोग थे उनको मुलजिम बना दिया। सर एलिगेशन से कि दो नहीं, एलिगेशन नहीं, आपका कहना है कि मेमोरेंडम के अलावा इनकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए तो सर नहीं कराई है इसमें नहीं किसी के स्टेटमेंट में नाम आया हो, जैसे जो 8-9 इंजर्ड है सर ये उसमें नाम आया हो भाई इन्होंने ये भी थे, इन्होंने मारा या घटना भाग लिया। सर ये तो वहाँ जानने वाले सब बाहर के लोग थे, पुलिसमैन थे, कमांडेंट थे। अगर आगे टीआईपी कराएंगे तो कैसे नाम लिखेंगे? ये तो मेमोरेंडम पे आएगी 11 के उसमें फिर आया था इसमें। 11 जो नाम लिखे हैं उसके अलावा जो आप दोनों लोग हैं इनके नाम आपने टीआईपी में कहीं आप पहचान की हो या 161 के बयान लिए हो उसमें इनका नाम आया हो किसी के स्टेटमेंट में? मैंने तो पढ़ा सर पूरा चलाने में आईपी तो नहीं हुई है सर, क्योंकि इसमें तो नहीं लगा नहीं, तो आप जो है 8 में जो 9 इंजर्ड है बारह जोड़े सर। दार है ऐसे तो किसी आप थोड़ी देर में डायरी देख लें सर किसी के 161 में इनके नाम आए हैं क्या? मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वो उतना बता दें। जी जी। ठीक है, अगर किसी में नाम नहीं होगा तो फिर देख लेते हैं। नहीं इसका तो नहीं, इसका अगर तो किसी के स्टेटमेंट में है हाँ बिल्कुल आप देख ले आप जो 161 के बयान है इंजर्ड प्लस जो प्रेजेंट थे सर, उनमें से किसी में अगर इनके नाम है तो बता दें, हम उसके आर्गुमेंट में लिखेंगे आप इसलिए तो समझ हाँ बिल्कुल prosecution storing with that applicant as well as accused persons assaulted and committed murder of ASI Ramcharan Gautam and also assaulted 12 police personnel and thereby caused serious injury to them. इसका रमेश का वापस ले रहे हैं रमेश को भी सर असॉल्टिंग में कहीं नहीं है किसी की। अरे नाम- भाई नाम- नाम होगा तो और इन दोनों की तब होगी तो एक बार स्टेटमेंट देख लेंगे हाँ अगर किसी का नाम नहीं होगा तो ठीक है, रमेश के वापस कर दो। रमेश learning council for applicant submit that in FIR 11 persons have been named and name of present applicant is not named mentioned therein. Further, the applicant having been executed on the basis of memorandum of co-accused Vinod Kohl. In the attempt to no TIP has been conducted. It is also that in statements recorded under section 161 CRPC, name of present applicant is not mentioned. Learning council on behalf of the state clearly submit that in the attempt no TIP has been conducted and name of present applicants is not mentioned in the statements recorded under section 161 CRPC. देख लें उसकी हाँ नहीं देख ले अगर आप भी डायरी देखेंगे तो जितने इंजोर्ड एक एक नहीं है तो फिर नहीं मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस पर बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर आप बयान देखेंगे तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, जो कंप्यूटर पे एक बयान FIR के हिसाब से बनी है उसी में सिर्फ ऊपर कांस्टेबल को और इंजोर्डों के नाम लिख दिए, बाकी सेम 11 लोगों के नाम और गांव के 50-60 लोग। इतने लोग मारे तो हाँ कोई भी होगी स्पेसिफिक बताना किसी के लिए असंभव चीज है। नहीं मेरा स्पेसिफिक बताएंगे तो वो हाँ नहीं बस उतने जो आप 161 मैंने पढ़ ली है सर। हाँ तो फिर देख लिया तो फिर अलावा ना अगर आपको नाम होगा अगर नाम होगा नाम होगा तो फिर सवाल ही नहीं उठता। तो फिर विड्रॉ कर अगर नाम है तो हाँ अगर नाम होगा तो हाँ अगर नाम है अगर थोड़ी नाम नहीं होगा तो बता पढ़ लें, मैंने पढ़ लिया, आप अभी बताएंगे। नहीं रमेश वाला बात है ना, रमेश 46 कौन ऋषि के लिए मैं मनीष कौन इसके लिए सर अरे मनीष थोड़ी है, महेश और ऋषि इनके नाम नहीं है FIR में। रमेश का वापस किया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का नाम FIR में नहीं है, एक का नाम है पॉइंट 1 थोड़ी रमेश का नाम है रमेश का पॉइंट 1 का नाम है। हाँ 46 तो 46.2 का नाम नहीं है। नाम नहीं है। FIR पे देख बोले Number 47 the connected matters. And 47 my lord. This is the second bail application. my lord. 47.1 किसकी है? सर इसमें डिफॉल्ट है सर, मेरे को एक हफ्ते का समय दे दीजिए। कितना 1 वीक 1 week time to remove the default दोनों को तो साथ तो एक साथ gloves. Bill number 49. 48 का भी